और सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान जैत गांव से नई परंपरा की शुरुआत उन्होंने की है। सीएम ने जैत गांव का जन्मदिन बनाया और कहा कि गांव के विकास के लिए ग्रामीण ही विकास योजनाएं बनाएंगे। तो आपको बता दें, यहाँ पर विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री ने और साथ ही गांव का सहयोग मांगा है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर के तो गांव का जन्मदिन मनाया गया है, यानी कि इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब उस गांव का स्थापना दिवस जो होगा उसको जन्मदिन के तौर पर मनाया गया है और उसके साथ ही कई घोषणाएं उसके विकास को लेकर के की गई है। साथ ही गांव वालों का पूरा सहयोग मांगा गया है उन विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के हेतु। पूरे विधि विधान के साथ शुरुआत की मुख्यमंत्री ने, इसकी मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत हुई है। उसके बाद कन्या पूजन किया है मुख्यमंत्री ने और उसके बाद कई घोषणाएं की हैं, गांव वालों से बात की है और हर जरूरी विकास कार्य के मद्देनजर बात की गई है। हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से। आज का दिन देश के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो सीहोर में जैत गांव का जन्मदिन मनाया मुख्यमंत्री ने और अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ यहां उपस्थित थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की है, खासतौर से जो गांव में महिलाएं हैं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो योजनाएं हैं, फिर चाहे वो पापड़ बड़ी बनाने से धन उपार्जन की बात हो या कुछ और, हर एक योजना को लेकर के सरकार की पूरी सहायता रहेगी। किस तरह से जो उत्पाद हैं वो बनाए जाए, उससे आमदनी कैसे हो, उन्हें बाजार में बेचा कैसे जाए। इसके साथ ही गांव में और जो दूसरे विकास कार्य हैं उसकी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा एक बड़ा स्कूल वो चाहते हैं वहां पर बने, एक बड़ा अस्पताल वहां पर बने, ये तमाम बातें कही हैं। एक मंदिर बनवाने की बात कही गई है। नितिन इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी नितिन साहनी उपस्थित है, उनका रुख करते हैं। नितिन, काफी वक्त बिताया है आज जैत गांव में मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ और योजनाएं की और खासतौर से गांव का जन्मदिन मनाने के नाम पर जिस परंपरा की शुरुआत की है उसकी सबसे अच्छी बात, सकारात्मक बात यह है कि कम से कम एक दिन ऐसा रहेगा जो पूरी तरह से समर्पित रहेगा उस गांव को, उसकी सुध ली जाएगी, उसको लेकर के अब तक हुआ क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों के बीच दूरी कितनी है, क्या क्या विकास कार्य वहां पर होने चाहिए, उसकी कम से कम बात की जाएगी। तो एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे उनको, एक लंबी फहरिस्त है विकास कार्यों की जिसे आज रखा है वहां पर सबके सामने मुख्यमंत्री ने। नितिन, आपको आवाज आ पा रही है हमारी? तो आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के जैत गांव पहुंचे यहां पर और जैत गांव का जन्मदिन उन्होंने मनाया। काफी वक्त उन्होंने यहां पर बिताया, कई घोषणाएं उन्होंने की हैं यहां पर विकास कार्यों की।
तो सीहोर के जैतगांव में ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पहुंचे थे और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ जैतगांव का जन्मदिन मनाया गया। जी हाँ, यहाँ पर भूमि पूजन किया गया, यहाँ पर कन्या पूजन किया गया और उसके बाद मंदिर निर्माण को लेकर के अपने विचार रखे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा स्कूल बनाने की बात कही है, अस्पताल बनाने की बात कही है और उन्होंने कहा कि जो संभव सहायता होगी वो दी जाएगी। नितिन, आवाज आ पा रही है आपको? बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नितिन, क्योंकि पहले संपर्क टूट गया था। नितिन, एक बहुत सकारात्मक परंपरा की शुरुआत है जो आज मुख्यमंत्री ने की है। कम से कम एक दिन निश्चित रहेगा, निहितार्थ होगा उस गांव विशेष के लिए, जिस दिन उसके विकास कार्यों से जुड़ी बातें की जाएंगी, उसकी सुध ली जाएगी। बिल्कुल, अगर जी बात की जाए तो एक नई शुरुआत है, नई परंपरा शुरू हुई है और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह ग्राम जैत है वहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो जैत ग्राम आज साक्षी बनाए इस नए बदलाव का, इस नए ट्रेंड का, इस नई परंपरा का। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी गांव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि जैत गांव नर्मदा नदी के तट स्थित है, नर्मदा नदी का किनारा है, लिहाजा नर्मदा जयंती से उसको जोड़ते हुए यहाँ पर उसका जन्मदिन मनाया गया। और जन्मदिन केवल साधारण तौर पर नहीं मना लिया गया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद गाँव में पहुंचे, ग्राम सभा में खुद गए, खुद ने प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव के बाद में गांव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आज का दिन उन्होंने कहा था कि जैतवासियों के लिए समर्पित है, तो आज पूरे दिन भर वो हर एक घर में गए हैं, जैत गांव के हर एक बाशिंदे से बातचीत की है, बेटियों के सिर पर हाथ रखा है, बच्चों से उनका कुशल क्षेम पूछा है, बड़ों से बातचीत की है, समस्याओं की जानकारी ली है और आज उसके बाद में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। ग्राम सभा में उन्होंने सीधे तौर पर कुछ बड़े प्रस्ताव रखे। खास तौर पर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पूरे गांव को स्वच्छ बनाएंगे, गांव में डस्टबिन रखे जाएंगे, गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें स्व सहायता समूह के जरिए उन्हें सेवा का अवसर दिया जाएगा, उनका बिजनेस बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा गांव में हर एक घर में नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा और सबसे बड़ी यह है कि गांव में जो आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे उसका अब यूनिफाइड तरीके से बनाया जाएगा, यानी एक ही डिजाइन के घर होंगे और एक कॉलोनी के रूप में एक ही रंग से उन्हें पेंट किया जाएगा, जिससे गांव सुंदर लगेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ग्रामवासियों को यह संकल्प दिखाया कि जैत को मध्य प्रदेश के नक्शे पर पहला ऐसा गांव बनाए जो नशा मुक्त हो। तो सभी ने इस संकल्प का आह्वान किया है। तो अब जैत गांव जो है वहां से शुरुआत हो रही है नशा मुक्ति की। तो कुल मिलाकर कुछ बड़े और अहम बदलाव जो है आने वाले समय में गाँव की दशा और दिशा बदलेंगे मध्य प्रदेश की, उसकी शुरुआत आज जैत से हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका नितिन फिलहाल इस अपडेट के लिए। और भोपाल